आपके जो जन्म का समय है, जो आपके जन्म का साल है, जो आपके जन्म की तारीख है। न्यूमोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में फर्क क्या है? साल नया बदलता है तो साल के क्या अंक होते हैं, इस महीने के क्या अंक होते हैं, वो आपके भाग्यांक और आपके मूलांक से मैच हो रहे हैं या नहीं, वो एनिमी है या आपके फ्रेंड नंबर्स में आते हैं। दीपिका जी, अगर एक की तो बात होगी, अब दो की बात की जाए कि उसमें क्या गुड क्वालिटीज, क्या बैड क्वालिटीज, क्या अगला अगर फेस कर रहा है, क्या लाइफ की चैलेंजिंग हो रहे हैं, उसकी क्या रेमेडीज है। जो कि राहु रूल करता है, ये राहु का अंक होता है, तो लाइफ में कभी कभी ये बहुत ही आगे बढ़ाता है, आपको सक्सेस देता है, कभी कभी डाउनफॉल में भी ले आता है। नमस्कार, इंट्रो विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर आई है जो बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा नाम प्राप्त किए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम सुलझाई है। उनके पास जो भी केसेस आता है लगभग सेटिस्फाइड जाता है कि भाई उनका काम हुआ। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे आचार्य दीपिका श्रीवास्तव की, जो कि हमारे स्टूडियो में आई हैं। नमस्कार आचार्य दीपिका श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दिलबीर जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझसे जो जो इतनी सारी मुझे अपने नॉलेज को जो अपने एक्सप्लोर करना है यहाँ पे कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग जाने, तो वो एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे ये बताने का, इसके लिए थैंक यू। दीपिका जी, जी आपकी उम्र बहुत कम है, काफ़ी यंग है, और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अगर देखा जाता है कि काफ़ी मतलब बोला जाता है ना कि थोड़े से लोगों की मेंटालिटी है कि थोड़े से बुजुर्ग फेस से हो तो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जी तो आपका कैसे करियर शुरू हुआ है इसमें? हाँ जी दिलबीर जी, ऐसा है कि मुझे इस बात से थोड़ी परेशानी तो हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये क्या बताएँगी ऐसा। लेकिन जब लोग मुझसे मिलके जाते हैं, तब वो सैटिस्फाइड होके जाते हैं कि हाँ भाई, जो कुछ मैंने पूछा, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। हाँ, कुछ बार ऐसा हुआ है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग मतलब एज में थोड़े से बड़े होते हैं या मैच्योर एज के लोग होते हैं, उन लोगों को नॉलेज ज़्यादा हो, ऐसा लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है। पर ऐसा है नहीं, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत यंग हैं और बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, शुरुआत में फेस करना पड़ा था, लेकिन अब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ और अब लोग मुझे जानने लगे हैं, तो मुझ पर जी विश्वास भी करने लगे हैं। दीपिका जी, आज के ट्रेंड में जैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी चल रहे, बट न्यूमोलॉजी देखा जाए तो आजकल लोगों का ध्यान कुछ ज़्यादा है उस पे। जी, तो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी। दिलबीर जी, ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी बहुत पुरानी परंपरा और अंक ज्योतिष भी, न्यूमरोलॉजी भी हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। हालाँकि जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो वेदों की रचना की, जो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों के जो कैलकुलेशन से हमारा जो एक एस्ट्रोलॉजी का जो एक तैयार किया प्लेटफ़ॉर्म, तो वो तो सबसे प्राचीन विधा है और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा। ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो इफ़ेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन उसके साथ में ही आपके जो जन्म का समय है, जो आपके जन्म का साल है, जो आपके जन्म की तारीख है, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है हमारे लाइफ़ पे, हमारी पूरी पर्सनैलिटी पे, हमारे लाइफ़ में जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जी उन सब चीज़ों पे। तो ये जो मूलांक और भाग्यांक बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। साथ ही हमारी जो जब साल नया बदलता है तो उस साल के क्या अंक होते हैं, इस महीने के क्या अंक होते हैं, वो आपके भाग्यांक और आपके मूलांक से मैच हो रहे हैं या नहीं, वो एनिमी है या आपके फ्रेंड नंबर्स में आते हैं, वो देखना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। साथ में आपके करियर के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके जो कंपैटिबिलिटी है अपने पार्टनर के साथ, उसके लिए भी नंबर्स का बहुत ज़्यादा मतलब असर होता है। मतलब कहा जाता है कि नंबर्स का खेल है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है कि नंबर्स का खेल बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि आप बहुत बार देखेंगे कि कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए कोई 2 नंबर का मूलांक है, कोई 8 नंबर का मूलांक है, वो दोनों एनिमी माने जाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर उनकी दोस्ती हो गई, उनकी शादियाँ हो गई, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उन लोगों में बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका भाग्यांक क्या है? आपका भाग्य का जो अंक है, वो आपको सूट कर रहा है या नहीं? वो आपके लिए नेगेटिव है या पॉज़िटिव है? आपके पार्टनर के लिए नेगेटिव है, आपके बिज़नेस के लिए नेगेटिव है या पॉज़िटिव है? वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। तो अंक ज्योतिष का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे लाइफ़ पे। अच्छा। अगर देखा जाए कि अगर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी इन दोनों में फ़र्क क्या है? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बस इतना ही फ़र्क है कि हम जब ज्योतिष विद्या की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो वो ग्रहों पे बेस्ड होता है। ठीक है? हमारे जो ब्रह्मांड में जितने 9 ग्रह हैं, उनका उनकी डिग्री क्या है, उनका असर क्या है, आपकी कुंडली में वो कहाँ प्लेस्ड है, आपके लिए पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम लोग उसका प्रेडिक्शन करते हैं। और अंक ज्योतिष जो होता है, वो आपके भाग्य का अंक और आपके मतलब जो डेट ऑफ बर्थ होती है, वो मूलांक। आपका डेस्टिनी नंबर वो हो जाता है, आपका कंडक्टर नंबर ये हो जाता है, ड्राइवर नंबर ये हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपका देखा जाता है। बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि कुंडली नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है कि उनका जन्म कब हुआ था। कुछ गाँव के लोग हैं जिनकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ उन्हें क्या टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कुंडली वगैरह पता नहीं होती है, तब हम लोगों के पास ये अंक ज्योतिष बहुत ज़्यादा काम आता है कि आपके जन्म के समय से, आपके जन्म की तिथि से हम लोग आपके लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपके नाम के अक्षर से आपके लाइफ की प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा लगभग दोनों का असर सेम है, पर हमारी जो ज्योतिष शास्त्र की विधा है, जी। वो बहुत पुरानी विधा है। वो बहुत युगों से चलती आ रही है। तो उसका एक अलग वैल्यू है, इसकी एक अलग वैल्यू है, पर दोनों बहुत ज़्यादा अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो आप किसी का भी प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और साथ ही उसके साथ वो सारी चीज़ें जो भी रेमेडीज़ आप बताते हैं, जो भी घटनाएँ उसके लाइफ में होती हैं, वो पता किया जा सकता है बहुत ईज़िली। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को एक-दूसरे का पूरक भी कह सकते हैं। ओके। जी। आजकल एक बहुत चीज़ देखा गया है जो कि शायद पहले नहीं था। अ, अगर जैसे न्यूमरोलॉजी में ही बात करें, अंकों की बात करें तो देखा ये जाता है कि मोबाइल नंबर्स भी आपके जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, जी, जो आप एनी टाइम कैरी कर रहे हैं, जी, नंबर जो यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आपके साथ रहता जी। है। तो क्या वो भी इफ़ेक्ट करता है? जी, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। सिर्फ़ मोबाइल नंबर नहीं, आपकी गाड़ी का नंबर, वो भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में लास्ट में 555 है, 777 है, 111 है, 222 है, आपके मोबाइल में कहीं भी, हुँ, हुँ। ठीक है? आपके पूरे नंबर में अगर कोई मास्टर नंबर है, एंजल नंबर है, तो वो आपकी जो मतलब बिज़नेस को, आपके कम्युनिकेशन को, आपके जॉब को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी कुंडली में आपके भाग्यांक और आपके मूलांक के साथ आपका जो गाड़ी का नंबर हो जी, या आपके मोबाइल का नंबर मैच नहीं कर रहा है, पता चलता है कि आपका भाग्यांक अगर 2 है और गाड़ी का नंबर आपका 4 है, ठीक है? आपका मोबाइल का नंबर का कैलकुलेशन 4 है, तो आपके लिए सही नहीं होगा, अगर 8 है तो सही नहीं होगा क्योंकि वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप अपनी गाड़ी का नंबर लें, अपने मोबाइल का नंबर लें, तो आप ये देख कर लें कि आपके भाग्यांक के साथ, आपके मूलांक के साथ वो एनीमी ना हो जाए, ओके। तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि आपने बहुत बार सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, जैसे जी, शाहरुख खान को देखा है, उनके सारे गाड़ियों का नंबर जो वो 555 करके आता है, वो सारे गाड़ियों का नंबर में उनका 5 नंबर होता है। तो वो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी के नंबर में गाड़ी के नंबर में सिर्फ़ 7 होता है, 1 होता है, तो वो लोग इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और देखिएगा उनके साथ बहुत अच्छा मतलब चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। अगर आप मोबाइल नंबर की बात करेंगे, तो अगर आपका जो भाग्यांक है, आपका जी, जो मूलांक है, आपका जो अगर मोबाइल नंबर है, उससे मैच नहीं कर रहा है, कुछ सारा कैलकुलेशन जो होता है, जितने भी 10 नंबर होते हैं, उसको कैलकुलेट करके आपका जो 1 नंबर होता है, वो कौन-सा नंबर आता है, 2 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 4 आता है, तो आपके भाग्यांक के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं? तब वो अब आपका लक्ष्मी अंक बनाया जाता है। तो अगर वो लक्ष्मी अंक नहीं बन रहा है, तो आपके बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं होता है। कैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारे भाग्यांक में है या नहीं है? इसको हम लोग एक आम आदमी कैसे इस पे देख सकता है इसको? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, उसके लिए आपको तो किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना कि मैं पड़ेगा अगर एक क्योंकि गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ तो उसका क्या नंबर होना चाहिए जी, या मैं मेरा मोबाइल नंबर मुझे चेंज करना है तो क्या नंबर्स होने चाहिए? जी। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आपके मोबाइल नंबर में अगर आपका जो भी भाग्यांक और मूलांक है, उसका एनिमी नंबर ना जाए, तो वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आपको करनी है कि आपको मोबाइल नंबर लेना है या गाड़ी नंबर लेना है, तो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। कैलकुलेशन करके वो बताएँगे आपको कि आपके लिए कौन-सा नंबर अच्छा है, कौन-सा लक्ष्मी अंक आप है, भी कौन-सा। बताते हैं? जी, बिल्कुल मैं बताती हूँ। तो कभी अगर ऐसा हुआ तो लोग कंसल्ट करके ये जान सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा जो शो, इसमें मैं कैलकुलेशन पूरा आपको दिखा नहीं सकती हूँ, जी। तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोगों को। तो आप जब भी किसी को ज़रूरत हो, वो कंसल्ट करके ये जान सकते हैं। तो दोस्तों, जी, हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म में आचार्य दीपिका जी ने बताया कि कैसे वो कर सकती है। अगर आपको भी करना हो तो इनसे बात कर सकते हैं। जी, तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दीपिका जी, जी। बहुत ज़्यादा आजकल न्यूमरोलॉजी पे फ़ोकस हो रहा है, अंकों पे फ़ोकस हो रहा है एंड डेट ऑफ़ बर्थ्स पे फ़ोकस हो रहा है कि लोग ज़्यादा जानने की जी, चाह जी, पे जी। है। तो अगर हम लोग जानना चाहें एक नंबर की उसमें गुड क्वालिटीज़ क्या है, बैड क्वालिटीज़ क्या है, क्या वो फेस कर सकते हैं, क्या जी। उनका ग्रह चल रहा है, तो हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं। दिलबीर जी, ऐसा है कि हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग अगर 1 नंबर को देखें, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है या 19 तारीख को हुआ है या 10 तारीख को हुआ है, तो उनका जो मूलांक होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है? 1 तो उस 1 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट होता होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य के जो मतलब जो उससे प्रभावित लोग होते हैं, 1 नंबर वाले लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही कोई डिसीज़न लेने में बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं कभी भी। उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम्स मतलब कोई डिसीज़न लेने में कन्फ्यूज़न नहीं होती है, काम करने में बहुत एक्टिव होते हैं, पर उनके साथ एक परेशानी ये होती है कि कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इस ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, थोड़े अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। 1 नंबर ही बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है हमारे ओके। अ, अंक ज्योतिष में, क्योंकि वो सूर्य प्रधान नंबर है। तो सूर्य की पूजा ज़रूर करें, अगर आप लोग पूजा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सूर्य की रोशनी में सुबह में, वहाँ पे 10 मिनट आप खड़े रहे या सूर्य नमस्कार करें या जो भी पॉसिबल हो आपसे। माणिक्य पहने स्टोन्स में, तो वो आपके लिए रेमेडीज़ होंगी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है लाइफ़ में तो। दीपिका जी, अगर 1 की तो बात होगी, अब 2 की बात की जाए कि उसमें क्या गुड क्वालिटीज़, क्या बैड क्वालिटीज़, क्या अगला अगर फेस कर रहा है, क्या लाइफ़ की चैलेंजिंग हो रही है, हुँ। उसकी क्या रेमेडीज़ है? जी, तो थोड़ा-सा उसके बारे में जी। भी बताइए। दिलवीर जी, ऐसा है कि 2 नंबर का जो मूलांक होता है, 2 नंबर मीन्स 2 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, 2 नंबर के लोग नहीं होते हैं। तो 2 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, ठीक जी। है? तो इनका मूलांक होता है 2। आप देखेंगे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हुँ, हुँ। उनमें बहुत ज़्यादा लोगों का 2 नंबर होता है मूलांक। जैसे कि ओके। शाहरुख खान है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, कपिल शर्मा है, अजय देवगन है, इन लोगों का 2 नंबर है मूलांक। तो ये लोग देखिए अपनी जगह पे कितने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं ये लोग। तो ओके। 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा से रूलिंग होता है, तो चंद्रमा उनका जो प्लैनेट है वो रूलिंग प्लैनेट है। इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ से क्लोज़्ड होते हैं, माँ की बहुत केयर करने वाले होते हैं, मदरली नेचर होता है इनका, किसी के लिए भी ये बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी तरह से इनका इन मतलब किसी की केयर करते हैं। तो ये कभी-कभी ये जो इनका इमोशन होता है ना, ये ओवर इमोशन हो जाता है, तो जो इनके अगेंस्ट लोग यूज़ कर जाते हैं और इनका ओवर इमोशन ही इनको थोड़ा-सा डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, तो अपने इमोशनल नेचर से इनको बचना चाहिए। ये लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, सामंजस्य बनाकर चलने वाले होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ओके। पर इनका ओवर इमोशन हमेशा इनको गिरा देता है, इनको प्रॉब्लम हमेशा आती है डाउन वो डाउन कर देता है। तो ओके। अपने ओवर इमोशन से बचें, चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन टहलें, भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा को जो उन्होंने ही अपने सर पे स्थापित किया हुआ है, तो भगवान शंकर की पूजा करें। तो जो 2 नंबर के लोग हैं, वो लोग थोड़े इस अपने ओवर इमोशन वाले और जो बहुत ज़्यादा किसी के लिए सोचना, केयरिंग नेचर होता है, जो ओवर केयरिंग हो जाता है, इन सब से थोड़ा बचे रहेंगे, तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। क्या बात है। दीपिका जी, जी, 3 नंबर की अगर बात करें, तो उन्होंने वहाँ पे उनमें क्या जी। वो चैलेंजेज़ होते हैं? क्या गुड क्वालिटी, क्या बैड क्वालिटी और क्या वो रेमेडीज़ उसमें क्या जी। हैं? देखिए ये जो 3 नंबर होता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख होती है, जैसे कि 3 तारीख होती है या 12 तारीख होती है या 30 तारीख होती है, तो इन लोगों का जो मूलांक होता है वो 3 होता है और उनका रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो बृहस्पति होता है। तो ये लोग गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही अपने
बातों को एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं। ये लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित भी कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बात मतलब बता सकते हैं अपनी। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी होती है, लेकिन इनकी बैड क्वालिटी ये हो सकती है कि कभी-कभी किसी पे विश्वास ज़्यादा कर लेंगे, तो अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें किसी और को शेयर कर लेंगे, जो इनके अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। तो इससे उनको बचना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन उनको पीले कपड़े पहनने चाहिए और गुरुवार की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान विष्णु की पूजा कर सके या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सके, तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए और उनको सक्सेस मिलेगी बहुत ज़्यादा इस मंत्र के जाप से। क्या बात है। दीपिका जी, 4 नंबर की बात करें तो क्या रेमेडीज हो सकते हैं? क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर सकते हैं? उनका गुड एंड बैड पॉइंट्स जो है आप थोड़ा-सा जी। 4 नंबर जो होता है दिलवीर जी, वो राहु का नंबर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो राहु का नंबर होता है, तो थोड़ा तो स्ट्रगल बढ़ा देता है लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि कभी-कभी आपके ये मतलब आपके लिए ये पॉज़िटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए जो ये नंबर है, वो आपको मतलब प्रॉब्लम में डाल रहा है या फिर आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोल रहा है। क्योंकि कभी-कभी राहु जो होता है, वो आपको बहुत ऊँचाई पर लेकर जाता है और कभी-कभी आपको बहुत डाउनफॉल में लेके आता है। आपकी जो जीवन में घटनाएँ हो रही हैं, उसके हिसाब से राहु आपके लिए पॉज़िटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, तो राहु के उपाय करें। दूसरा है कि इसकी जो विशेषताएँ ये है कि ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत ही अच्छे मैनेजर साबित होते हैं। ओके। किसी भी काम को बहुत प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, तो ये इनकी बहुत अच्छी गुड क्वालिटी है। तो उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने डिसीज़न्स पे रहें मतलब एक कांस्टेंट रहें, वो भ्रमित ना हो क्योंकि राहु हमेशा भ्रम में ला डालता है दिमाग को, तो कभी भ्रमित ना हो। ये अगर वो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उनसे डिसीज़न गलत होगा, तो उनके सक्सेस में मार्ग में जो है वो बाधाएँ उत्पन्न होंगी। तो इसलिए ये थोड़ा-सा उनको ध्यान देना पड़ेगा, शंकर जी की पूजा करें, काल भैरव की पूजा करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और सबसे अच्छा है माता छिन्नमस्तिका की, नील सरस्वती की पूजा करें। आप ग्रे कलर के और ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने 4 नंबर वाले, तो ये बहुत अच्छा होगा। 4 नंबर तो आपने बता दिया। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। जी, तो उन्होंने भी क्या क्वालिटीज़, क्या बैड जी, क्वालिटीज़, क्या उनका रेमेडीज़ होगा? जी। किस चीज़ को की हुँ, चैलेंजेस वो फेस करेंगे? जी। 5 नंबर जो होता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, तो इनका मूलांक 5 हो गया और इनको जो रूल करते हैं, वो बुध होते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग से तेज होते हैं, इनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। 5 नंबर एक ऐसा अंक है जिसका कोई शत्रु अंक नहीं है, क्या बात सभी है! इनके दोस्त हैं। साथ ही ये लोग कभी गरीब नहीं होते हैं। ये अच्छा, हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा इस जगह पे होते हैं कि इनको फ़ाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये बहुत अच्छा बहुत साहसी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं मतलब सोच-विचार में बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र सोच के होते हैं ये लोग और किसी भी स्थिति में ढलने वाले होते हैं। कोई भी काम करने में ये कभी कतराते नहीं हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है इनकी, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा जो मैथ्स से रिलेटेड कुछ जो काम करते हैं, जिनकी जी। सब्जेक्ट्स जो होती है मैथमेटिक्स वगैरह से रिलेटेड होती है, उन लोगों के लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो ये मैथमेटिशियन होते हैं, वो ज़्यादातर 5 नंबर वाले होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसकी जो बस एक नेगेटिव क्वालिटी यही है सिर्फ़ और सिर्फ़ कि ये बस अपने आप को कभी आलसी ना होने दें। हमेशा हर काम को बस स्मूथली दृढ़ता के करते साथ रहें। स्मूथली वो करते जाएँ, तो कभी इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुश्मन इनके कोई है नहीं, इनसे कोई दुश्मनी भी करने आएगा तो वो दोस्त बन के जाएगा। क्या इनके बात अंदर है! इतनी अच्छी क्वालिटी होती है। इनके साथ किसी भी अंक वालों की शादी हो जाए, झगड़े कभी नहीं होंगे। तो क्या ये बात बहुत है! अच्छी क्वालिटी होती है। तो अगर किसी को शादी करनी है तो 5 अंक वालों के साथ अगर आपके पास कोई आता है वैसा पार्टनर तो आँख बंद करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। दीपिका जी, 6 नंबर की अगर बात करें, तो क्या जी, क्वालिटीज़, क्या बैड क्वालिटीज़ और क्या स्ट्रगल उनका जो रहेगा या क्या वो फेस कर रहे हैं? जी, और रेमेडीज़ भी साथ में? हाँ। 6 नंबर जो होता है ना, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है वो 6 तारीख है, तो 6 हो गया या फिर 15 हो गया, तो ऐसे जो डेट ऑफ बर्थ है जिनका मतलब डेट जो होता है जिनका जन्म का जो डेट है वो 6 तारीख हो गया, तो उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो शुक्र हो गया। बहुत सुंदर होते हैं ये लोग,
उनकी स्किन बहुत अच्छी है, तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं ये लोग, फैमिली वैल्यूज़ बहुत होते हैं, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि किनकी किसी की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, तो वैसी पर्सनैलिटी इनकी होती है। पर एक चीज़ थोड़ी-सी इनमें कमी जो होती है, वो खराबी ये होती है कि इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है किसी दूसरे जेंडर की तरफ, तो वहाँ पे थोड़ा-सा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी कोई इनकी प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ ओके। बहुत अच्छा होता है। ये तो शुक्र का नंबर है, लक्ष्मी जी वैसे ही बहुत ज़्यादा उनका ही नंबर है, तो लक्ष्मी जी वैसे भी बहुत आशीर्वाद देती हैं इन नंबर वालों को, तो हमेशा लाइफ में लग्ज़री बनी रहती है। तो ओके। ऐसे लोग बहुत ही मतलब फ़ाइनेंशियली कभी ये लोग वीक नहीं होते हैं और अगर होते भी हैं तो खुद को स्टेबल कर कर लेते लेते हैं। हैं। तो बहुत ही अच्छा नंबर है, बस वही है कि इनको थोड़ा-सा अपने मीन्स अपने चरित्र पे कभी दाग नहीं लगने देना चाहिए। ओके। बाकी इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, ये चीज़ें होती हैं। अब हाँ, बात की जाए 7 नंबर की, तो उसमें क्या गुड क्वालिटीज़, क्या बैड क्वालिटीज़, क्या वो लोग चैलेंजेस फेस करेंगे? जी। रेमेडीज़ भी बताइएगा। देखिए 7 नंबर जो होता है, जिनका जो जन्म होता है 7 तारीख को होता है, 16 तारीख को होता है, तो इन लोगों का मूलांक 7 होता है। आध्यात्मिक लोग होते हैं, केतु से इनका रूलिंग जो प्लैनेट होता है वो केतु होता है। आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, कुछ जैसे गूढ़ विषय होते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, तंत्र विद्या हो गया, इन सब चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। कुछ जैसे कि भगवान को जानने की इच्छा, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा, तो वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग और बहुत ही मतलब चिंतनशील होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत विचारशील होते हैं। झगड़े वगैरह इनके नहीं होते हैं, सबसे इनकी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही कम लोग हैं जो इनसे मतलब झगड़े होंगे इनके या फिर इनसे मतलब प्रभावित ना हो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ओके। तो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, बस इनकी एक ही बैड क्वालिटी है कि अगर ये अपने आध्यात्म से हट के अगर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा कुछ वैसे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जी। तो फिर इन्हें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने आध्यात्मिक जो जर्नी है इनकी जी। बनी रहे, आपकी जो लाइफ है उसके साथ आप आध्यात्म को जोड़ कर चलें, तो बहुत अच्छा होता है। तो 7 नंबर वालों के लिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। ओके। बात की जाए 8 नंबर की, हुँ, तो 8 नंबर पे आपका क्या है, क्या कहना है कि कैसे रहते हैं वो लोग? जी। 8 नंबर को कैसे लोग उनको देखते हैं या उन्होंने की उनकी क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़? दिलवीर जी ऐसा है कि 8 तारीख को जिन लोगों का जन्म होता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख होता है या 26 तारीख होता है, 17 तारीख होता है, तो इन लोगों का मूलांक जो होता है 8 होता है। ये लोग शनि जो है इनके स्वामी होते हैं, इनके नंबर्स के रूलिंग प्लैनेट होते हैं। ये लोग बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। एक टीम वर्क में विश्वास करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब आप जब भी इनको देखेंगे ना ये टीम वर्क कराने में, एक मैनेजमेंट करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि चाइनीज़ जो वास्तु है, फेंग शुई है, उसमें 8 नंबर को बहुत अच्छा माना गया है। ओके। उसमें धन समृद्धि का जो मतलब प्रतीक माना जाता है 8 नंबर को और हमारे जो न्यूमरोलॉजी होता है, टैरो रीडिंग होता है, इसमें 8 नंबर को इन्फिनिटी का नंबर भी माना जाता है। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है, जितनी मेहनत करेंगे ये लोग और जितनी सही रास्तों में मेहनत करेंगे दैट मीन्स कि इनको मतलब कभी कोई गलत काम नहीं करना क्योंकि शनि इनके रूलिंग प्लैनेट्स हैं, शनि को न्यायाधीश कहा गया है। ओके। तो इनसे कोशिश इनको बस यही करनी चाहिए कि इनसे कोई गलत काम ना हो। जब ये सही काम करेंगे, सही रास्ते पे चलते जाएँगे ना, तो ये बहुत तरक्की करेंगे। बस इनसे कोई ओके। गलत काम ना हो, यही एक ध्यान रखना है इनको, बाकी हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। 8 नंबर वालों को जब जब लोग ये लोग शादी करें या फिर कोई बिज़नेस करें, तो थोड़ा-सा ये ज़रूर चेक कर लें कि इनका जो नंबर है, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस डेट को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपकी शादी हो रही है, तो आपके जो स्पाउस हैं, उनका नंबर क्या है। ये सब चीज़ें देख के अगर करें, तो बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी चलती रहेगी। बाकी इन्फिनिटी का साइन है तो ऐसे भी बहुत ही अच्छा भगवान का आशीर्वाद मिलता है इन लोगों को। मेहनती होते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं, भगवान उनके साथ होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, थोड़ा स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ़ में, तो एक मिडल एज में आने के बाद इनको तरक्की मिलती है। थोड़ा-सा एक जो होता है इनका एक टाइम स्ट्रगल वाला बीतता है
और अगर ये लोग अगर कुंडली देखें, अगर शनि की 7.5 वगैरह चल रही हो, तब थोड़ी-सी इनको परेशानियाँ आती हैं, हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, क्योंकि शनि अपने ग्रहों अपने जो राशि और अपने नंबर्स को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ इनको आती हैं, तो स्ट्रगल थोड़ा होता है कभी-कभी, एक अपने जो लाइफ़ का जो स्टार्टिंग वाला फ़ेज़ होता है उसमें, लेकिन एक मिडिल एज आने के बाद इनके जो लाइफ़ के स्ट्रगल है, वो कम हो जाते हैं। और जब ये मेहनत से फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर तरक्की बहुत ज़्यादा इनको मिलती है, फिर दुनिया देखती है इनकी तरक्की। क्या बात है। दीपिका जी, अब जी, बात की जाए 9 नंबर की। जी, 9 नंबर में क्या स्ट्रगल्स होगा? क्या उनकी तरक्की होगी? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी। दिलवीर जी, ऐसा है कि 9 नंबर जो होता है, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है 9 तारीख है, 27 तारीख है या फिर 18 तारीख है, तो इन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है, वो होता है मंगल। मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट है, एनर्जेटिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा, बहुत एनर्जी होती है इनमें। तो इनको अपनी एनर्जी का जो सही तरह से उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पर इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत 9 नंबर वालों को एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिससे कि उनकी एनर्जी जो है, वो उनके गुस्से के रूप में बाहर ना निकले। तो 9 नंबर वाले, मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि जो 9 नंबर वाले लोग हैं, वो एक्सरसाइज़ करें, जिम जॉइन करें, योगा करें, तो ये लोग एनर्जी जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ये लोग, तो सही-सही तरीके से इनकी लाइफ़ का जो डिसीज़न होता है, ये लेने में इनको मदद मिलेगी। ओके, बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और हमेशा अपने ऐज से बहुत यंग लगते हैं। ओके। हाँ, अपनी एज से हमेशा देखेंगे, जिनका जो लोग अपनी एज से बहुत यंग लगते हैं, ज़्यादातर उन लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है, वो मंगल होता है। मंगल वाले लोग हमेशा जवान रहते हैं, क्योंकि ग्रहों में भी उनको कहा गया है कि ग्रहों के राजकुमार हैं, तो हमेशा यंग लगते हैं। तो जैसे भी अगर आप जिम वगैरह जॉइन करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वैसे भी वो चीज़ें आपकी और ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में मदद करती हैं। साथ ही आपको एक नेचुरल गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि आप यंग लगेंगे। तो 9 नंबर वालों को हमेशा ये अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करना चाहिए, सही जगह पे लगाना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मंगलवार के दिन इनको हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, लाल कपड़े पहनने चाहिए, इससे इनका जो डिसीज़न मेकिंग है, वो चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मंगल वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा मतलब होता है कि वो हनुमान जी। जी की पूजा करें। और हाँ, नवरात्रा अभी आ रहा है, तो नवरात्रा में भी वो देवी जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बातें तो बहुत सी हुई, इवन हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दीपिका जी का नंबर जो है मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जी। दीपिका जी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुंडली दोष हो या कुछ भी हो, आप न्यूमरोलॉजी से हो, वास्तु से हो या एस्ट्रोलॉजी से हो, कुछ भी हो तो आप दीपिका जी से जी, डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। दीपिका जी, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में थैंक आने यू, के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। इंटरव्यू विद थैंक दिलबीर यू। सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।